ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एपीएमसी मंडी की स्थापना 1984 में की गई। वर्तमान में यहाँ 5 नियमित और 3 अस्थायी यानी अनियमित मंडियां चलाई जा रही हैं, जहां किसान अपने विभिन्न उत्पाद का क्रय विक्रय कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जोगिंदरनगर, चायल चौक, कांगनी और सुंदरनगर जैसे स्थानों पर मंडियों की स्थापना की गई है। वहीं इन मंडियों में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों सुविधाएं इस हेतु मुहैया करवाई गई हैं। आढ़तियों को भी यहाँ अनेकों दुकानें मुहैया करवाई गई हैं ताकि किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में दिक्कत ना आए। इतना ही नहीं, दूर दराज के किसानों को असुविधा ना हो और वे भी अधिकाधिक खेती बाड़ी की ओर बढ़े, उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिल सके। इस हेतु करसोग के चिंडी, टिक्कन और बाली चौकी के दूर दराज क्षेत्रों में अस्थायी मंडियां स्थापित की गई है। किसान भाइयों, लगभग 1.5 लाख यानी 1,60,000 के आसपास किसान इन मंडियों से लाभान्वित हो रहे हैं। एपीएमसी मंडी में खुली बोली द्वारा किसान अपने उत्पाद का क्रय विक्रय करते हैं और ये बोली एपीएमसी अधिकारी व कर्मचारी, किसान व आढ़ती के सामने लगाई जाती है। इन दिनों मंडी में टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, पालक और गाजर और मूली जैसी सब्जियां किसान लाकर बेच रहे हैं। मंडियों में किसानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, इसे रोकने के लिए आर फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।
किसान से जुड़े हर पहलू को एपीएमसी मंडी व इससे जुड़ी हुई अन्य मंडियों में खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम जानेंगे एपीएमसी मंडी द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री प्रकाश कश्यप, जो कि सेक्रेटरी एपीएमसी मंडी हैं। एपीएमसी द्वारा स्थापित मंडियों में किसान अपना प्रोड्यूस लाते हैं और एपीएमसी की प्रणाली के अंतर्गत जिला के लगभग 1.5 लाख किसानों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने का फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम कांगनी मंडी में बोली का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ किसानों द्वारा अपना प्रोड्यूस लाया गया है, उसे नीलामी मंच पर रखा है। एक आप टमाटर नज़र आपको आ रहा है, मटर नज़र आ रहा है, इसके अलावा बंद गोभी है, खीरा है, मशरूम है। ये सारे के सारे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं जो किसान यहाँ लाए हैं। और ये सारा जो सिस्टम व्यापार का है, ये खुली बोली के तहत होता है। ये खुली बोली सुबह एपीएमसी के कर्मचारी की उपस्थिति में की जाती है। उस वक्त यहाँ हमारे एपीएमसी का अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है। इसके अलावा जिस किसान का उत्पाद होता है वो भी यहाँ उपस्थित होता है और आढ़ती और व्यापारियों के बीच में यह बोली बोली जाती है। और बोली में जो दरें तय होती है, उसको तय होने के बाद किसान के जो वजन उत्पाद है उसका वजन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा वजन हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के माध्यम से करते हैं, ताकि किसानों के वजन के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनका शोषण ना हो। तो सभी मंडियों में हमने सुनिश्चित किया है कि सारे के सारा उत्पाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के माध्यम से ही उसका मापतोल हो। और उसके तुरंत बाद आढ़ती द्वारा किसान को आर फार्म जारी किया जाता है, जिसमें किसान का नाम होता है और उसके प्रोड्यूस का नाम होता है, उसका वजन होता है, उसका मूल्य होता है और कितना उसको आज का उसका सारा पैसा बनता है। उस सारे के सारा का डिटेल इस आर फार्म होती है। और उसके बाद किसान को इसी आर फार्म के आधार पर आढ़ती उसी दिन उसके पैसे की अदायगी करता है। एपीएमसी द्वारा सुनिश्चित किया गया है सभी मंडियों में कि जो किसानों का उत्पाद है, जो उनकी उत्पाद की वैल्यू है, उसकी पेमेंट नगद हो और उसी दिन हो। इसके अलावा जब भी उत्पाद बाहर होने के बाद उसको लेकर गाड़ी मार्केट यार्ड से जैसे बाहर जाती है, तो इसके हमारे मुख्य द्वार पर चेक पोस्ट बनी है, जहां सुरक्षा के कर्मचारी हमने होमगार्ड के जवान तैनात कर रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका दायित्व ये है कि बाहर जो भी गाड़ी मार्केट यार्ड से जाएगी या मार्केट यार्ड में जो भी गाड़ी प्रवेश करेगी, उन सभी गाड़ियों में जितना भी उत्पाद आ रहा है, जा रहा है, ये उसकी विधिवत एंट्री करेंगे। और उसके अलावा सुनिश्चित करेंगे कि जो गाड़ी बाहर जा रही है उसमें जो प्रोड्यूस है वो क्यू फार्म के साथ जाए। क्यू फार्म एक सरकारी बिल है, एपीएमसी द्वारा जारी किया जाता है आढ़तियों को, और उसी के आधार पर हम आगे मूल्य का निर्धारण भी करते हैं। हमने इंश्योर किया है कि जो भी हमारे व्यापार करने वाली एजेंसी है, चाहे कमीशन एजेंट्स हों, चाहे व्यापारी हों, उनके लिए हमने दुकानों का या अस्थायी शेडों का प्रबंध कर रखा है। और किसानों के लिए हमने जहाँ जहाँ हमारे स्थापित नियमित मंडियाँ हैं, वहाँ हमने किसान भवन का निर्माण कर रखा है और किसान यहाँ बहुत ही न्यूनतम दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध हम उनको करवाते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए हमने मार्केट परिसर में उनके बैठने के लिए एक सिटिंग एरिया स्थापित किया है, ताकि किसान अपने प्रोड्यूस जब तक नीलामी नहीं होती वहाँ बैठ के आराम कर सकता है। इसके अलावा हमने प्रत्येक मार्केट यार्ड में कैंटीन स्थापित की है, टॉयलेट की स्थापना की है और मार्केट यार्ड की सफाई का हमने विशेष ध्यान रखा है। और इसके अलावा बिजली के भी तमाम पुख्ता प्रबंध प्रत्येक मार्केट यार्ड में किए गए। हमारे मंडी ज़िले की जो जलवायु है बहुत ही अनुकूल है यहाँ मौसमी गैर मौसमी नकदी फसलों के उत्पादन के लिए। और हमारी मार्केट यार्ड में फलों में जहाँ सेब है, अनार है, नींबू है, आम है, इस तरह के फल आते हैं, नाशपाती आती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, मटर है, आलू है, शिमला मिर्च है, गोभी है, सलगम है, फ्रेंच बीन है, इस तरह के उत्पादों का यहाँ व्यापार होता है। और मंडी ज़िला में भरपूर मात्रा में मक्की का भी उत्पादन होता है, तो मक्की के भी यहाँ व्यापार होता है। और इसके अलावा यहाँ से गेहूँ भी हमारे पास सरप्लस है, तो गेहूँ का भी व्यापार यहाँ से होता है। इन सब व्यापारी प्रक्रियाओं के लिए हमने जगह जगह लोगों को पंजीकृत किया है, लाइसेंस देके उन्हें अधिकृत किया गया है। और इसी श्रृंखला में एपीएमसी द्वारा मंडी जिला में लगभग 612 लोगों को व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया है। और हमारा प्रयास है कि मंडी जिला में
जो भी व्यापारी प्रक्रियाओं से जुड़े लोग हैं जिनका सालाना व्यापार 3,60,000 से अधिक बनता है, उनका हम पंजीकरण करें और उनसे हम जो नियमानुसार मार्केट फीस की वसूली है उसको करें। एपीएमसी द्वारा अधिनियम की अनुपालना करने के लिए मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 4 चेक पोस्ट हमने स्थापित की है, जिसमें एक घट्टा में है, एक चैल चौक में है, एक पुंग में है, एक तातापानी में है और इसके अलावा घटासनी में हम बरसात के मौसम के दौरान जब वहाँ से बरोट क्षेत्र का उत्पाद निकलता है तो वहाँ अस्थायी चेक पोस्ट हम स्थापित करते हैं। इन मंडियों में बाहर से जितना भी उत्पाद आ रहा है, अनाज आ रहा है या हमारी जो शेड्यूल आइटम आ रही है या बाहर जा रही है, उन सब का लेखा जोखा, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट वहाँ तैयार की जाती है और जो लोग बिना पंजीकरण के काम कर रहे हैं उनसे वही मंडी शुल्क की वसूली की जाती है। और अपने चेक पोस्ट को हमने आधुनिकीकरण करने के लिए हमने जो हमारी सबसे बड़ी चेक पोस्ट पुंग है, यहाँ पर हमने उसको कंप्यूटरीकरण उसका किया है, उसको उस चेक पोस्ट को हमने अपने ऑफिस के साथ जोड़ा है और इसको ऑनलाइन किया हुआ है, ताकि उस चेक पोस्ट की जो गतिविधियाँ हैं वो हम कभी भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ जो अधिनियम की अनुपालना हो रही है या उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही तो नहीं हो रही है। एपीएमसी द्वारा किसानों को विपणन सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष हमने लगभग 6 इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस वर्ष हम 3 प्रोग्राम आयोजित कर चुके हैं। बाकी मार्च तक हमने अभी 4 प्रोग्राम और इस तरह के आयोजित करने हैं और इसमें हम किसानों को उनके उत्पाद के बारे में, उसके हार्वेस्टिंग के बारे में और इसके अलावा उसकी ग्रेडिंग और स्टैंडिंग के बारे में उनको जानकारी देते हैं, ताकि वो अपना अच्छा उत्पाद बाज़ार में लाएं और उसके अच्छे वाजिब दाम उनको मिलें। आप हमारे मार्केट यार्ड में देखेंगे कांगनी में, यहाँ सारा का सारा उत्पाद लोग किसान ग्रेड करके लाए हैं, अच्छी तरह ग्रेड करके लाए हैं और अच्छी पैकिंग में हैं, तो निश्चित तौर पर इनको अच्छे दाम मिल रहे हैं और इससे किसान भी खुश हैं। इसके अलावा हमने किसानों को ये भी हिदायत दी है कि जब भी अपना प्रोड्यूस व्यापारिक प्रक्रियाओं से उसको जोड़ें तो उसकी कम से कम हैंडलिंग करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैंडलिंग हम करेंगे, उठापटक करेंगे, उससे हमारा जो उत्पाद है, जो सब्जी है, जो फल है, उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको चोटें ज़्यादा आती है, ख़राब हो जाता है। तो कम से कम हैंडलिंग के लिए हमने किसानों से आग्रह उनसे करते हैं, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और इन्हीं गुणवत्ता के लिए हमने अपने प्रत्येक मार्केट यार्ड को सफाई के लिए ठेकों पर दे रखा है और हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी मार्केट यार्ड प्रतिदिन साफ़ हो और वहाँ जो खाद्य सामग्री हो वो उनमें किसी तरह का संक्रमण ना हो। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए हमने मंडी जिला में 6 राइपनिंग चैम्बर हमारे हैं, जहां केले को और आम को और दूसरे फलों को पकाया जाता है। आप देख रहे हैं कांगनी का राइपनिंग चैम्बर है और इस राइपनिंग चैम्बर में केले को पकाया जा रहा है। इससे पहले जो केला था वो कार्बाइड से पकाया जाता था, जिसके मानव शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह था, लेकिन हमने कार्बाइड को अपने एपीएमसी क्षेत्र से बिल्कुल बंद कर दिया है और जो भी उत्पाद है उसको राइपनिंग चैम्बर के माध्यम से पकाया जा रहा है। मैं पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर आड़त का काम कर रहा हूँ और जब से यहाँ पर नई सब्जी मंडी बनी है तो एपीएमसी के द्वारा यहाँ पर सारी सुविधा किसानों के लिए भी और सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे विश्राम क्रिया को लेकर और किसान भवन को लेकर। और आज जो भी यहाँ डिमांड आड़ती एसोसिएशन की होती है, एपीएमसी हमेशा उसको प्रायोरिटी पर हमें उसका पूरा सहयोग मिलता है और पिछले 6 वर्षों से लगातार जो यहाँ काम हो रहा है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई और जितना भी मंडी में जो सब्जी मंडी में काम होता है उसमें 100% किसानों की यहाँ पर हुई है और किसानों को उसका पूरा लाभ यहाँ पर सब्जी मंडी में मिल रहा है अपनी फसल का और उचित मूल्य देने का पूरा प्रयास आड़तियों के द्वारा किया जाता है। और एपीएमसी के द्वारा जो भी समस्या किसानों को लेकर या आड़तियों को लेकर होती है उसको भरपूर कोशिश एपीएमसी होती है कि उनको वो प्रयास से पूरा करते हैं। मैं मशरूम का ग्रोअर और फार्मर खुद हूँ और मार्केटिंग भी खुद करता हूँ। मेरा जो है 100 से 150 किलो माल मैं यहाँ बेचता हूँ और आजकल होलसेल रेट 18 से 20 रुपए चला हुआ है और मार्केट में हम अपना माल ही बेचते हैं और खुद ग्रोइंग भी करते हैं और लोगों को सप्लाई भी करते हैं, कंपोस्ट भी देते हैं और बीज भी प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। मैं गाँव 76 से आया हूँ, मशरूम लेकर के आया था, बाकी सब्जी लेकर के वो बेर मूली सब्जी मंडी दूर तो लेकर के आता हूँ जी और बहुत बढ़िया अच्छा कोऑपरेट करते हैं सब्जी मंडी वाले
और डील वगैरह लेकर के जाते हैं सर घर, बहुत बढ़िया रेट देते हैं और बोली करते हैं सर हमारी सब्जी की। बड़ा अच्छा हमारे को जिस हिसाब से हम सब्जी लेकर के उसी हिसाब से रेट मिलता है और पैसे हाथों हाथ मिल जाते हैं जी। बड़ा हमें इनका अच्छा इसे महसूस होता है जी। या हमारे पास व्यापारी का जो सामान हमारे पास बेचने आता है उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से बेचते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़िम्मेदार को, किसान को अच्छे दाम मिले। और हम किसानों से भी निवेदन करते हैं कि जो भी आप अपनी सब्जी लाते हैं उसे बिल्कुल सही तरीके से भरें ताकि उनको अच्छे दाम मिले। अगर किसान जो है ठीक सब्जी नहीं अपने इसमें भरता है तो उनको जो है दाम जो है कम मिलते हैं। जिनकी सब्जी ठीक छांट की हुई आती है हमारे पास, उनकी जो है महंगी बिकती है। जो साफ सफाई में सौदा नहीं लाता है, सामान नहीं लाता है अपना बेचने के लिए, उनको कम कीमत मिलती है। किसानों का शोषण न हो व उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, इस लक्ष्य हेतु एपीएमसी मंडी नियमों में पारदर्शिता अपनाए हुए हैं। किसानों को अपना उत्पाद बेचने हेतु नित्य नई सुविधाओं से रूबरू करवाया जाता है। आवश्यकता है किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की, ताकि न केवल वे अधिक उत्पाद उगा सके बल्कि उसका उचित मूल्य भी बिना किसी बिचौलिए व शोषण के वो प्राप्त कर सके। किसान को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलवाने के लिए एपीएमसी मंडी के अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं को सुना जाता है व उचित समाधान निकाला जाता है। अतः किसान भाइयों, आप भी अपना उत्पाद पास लगती मंडी में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है आपके जागरूक होने की। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं,
तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-155-1 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें।